मैं डिम्पल गर्ग राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से आज हम कक्षा 5 पाठ 3 अपनी वस्तु के प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे। उद्यत, उद्यत का क्या है, तैयार, उद्यत तैयार। स्वामित्व, स्वामित्व अधिकार। संपत्ति, संपत्ति धन दौलत। हड़पना, गायब कर जाना, गायब कर जाना या फिर अनुचित ढंग से ले लेना। मूल्यवान, कीमती, मूल्यवान कीमती। संसार, दुनिया, संसार दुनिया। तनिक, थोड़ा, तनिक थोड़ा। अब आगे देखिए, उच्चारण के लिए क्या है ये, उच्चारण के लिए अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तत्काल। क्या है, तत्काल। अगला है बिल्कुल। उद्यत, दलीलें। क्या है अगला, दलीलें। उसके बाद है तत्पश्चात। क्या है, तत्पश्चात। बंटवारा, बंटवारा। अब प्रश्नोत्तर देखिए। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे, कौन कर रहे थे लड़ाई झगड़ा, दोनों भाई, दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया। दूसरा प्रश्न है, दोनों भाइयों को, दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे, सॉरी, दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे, किसके लिए झगड़ रहे थे, धरती के लिए, भूमि के लिए, जो उनकी ज़मीन थी उसके अधिकार के लिए। तीसरा प्रश्न है, दोनों भाइयों को किसने समझाया, किसने समझाया दोनों भाइयों को, महात्मा जी ने। दोनों भाइयों को किसने समझाया, महात्मा जी ने। अब आगे देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। तो पहला है, दोनों भाई क्या कर रहे थे। अब देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से एक आएगा, क्या कर रहे थे दोनों भाई, लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल सही, ब। क्या आ जाएगा इसका, ब, लड़ाई झगड़ा। अगला देखिए, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, क्या लेकर आए थे महात्मा जी के लिए, भोजन, वेरी गुड। हाँ, ये भोजन आएगा इसका, दोनों भाई महात्मा जी के लिए भोजन लाए। अब आगे देखिए, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या समझाया। महात्मा जी ने दोनों झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी थी। महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, यानी जिसके लिए तुम इतना लड़ रहे हो, उसी से पूछ लेते हैं कि उसका असली मालिक कौन है। दोबारा देखिए, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी, उन्होंने राय दी कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो उसी से पूछ लेते हैं कि वो किसकी है। वो अगला प्रश्न देखिए, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। महात्मा जी का क्या उद्देश्य था इसके पीछे। महात्मा जी का उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, दोनों का गुस्सा कुछ कम हो जाए ताकि इनको समझाया बुझाया जा सके। अगला देखिए, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा, धरती ने कहा कि ये दोनों बेकार में ही झगड़ा कर रहे हैं, मैं तो इनमें से किसी की भी नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। अगला प्रश्न 5वां, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, क्यों हुए थे दोनों भाई लज्जित। महात्मा जी की बात सुनकर, कि जब महात्मा जी ने कहा कि धरती कह रही है कि मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे हैं, तो यह बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया। महात्मा जी ने समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है जो तुम इसके लिए लड़ रहे हो।
आज तक जो जितने भी राजा हुए हैं वो भी इस संसार से खाली हाथ चले गए। तो ये सारे प्रश्न उत्तर हो गए। आगे भाषा की बात में देखिए, लाल पीला होना ये एक मुहावरा है, यानी इसका अर्थ है अत्यधिक गुस्सा होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, दोनों भाई धरती के स्वामित्व के लिए लाल पीला हो रहे थे। ऐसे ही अगला है तुम्हारा, तुमने क्या करना है, 9-2-11 होना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। पसीना पसीना होना यानी घबरा जाना। जब लुटेरों ने पुलिस को देखा तो वे पसीना पसीना हो गए। अब अगले प्रश्न में तुमने देखना है किसने क्या क्या कहा। भाई ने भाई से क्या कहा था कि यह ज़मीन मेरी है, यह तुम्हारी नहीं है। महात्मा ने भाइयों से क्या कहा था कि हम धरती से ही पूछ लेते हैं वो किसकी है। और भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा था, भूमि ने क्या कहा था कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे हैं। तो अब आपने क्या करना है, सारा का सारा पूरा पाठ, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, भाषा की बात वाले प्रश्न सभी कॉपी पे करने हैं और उनको समझना है। धन्यवाद।